हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, इस लॉकडाउन के दौर में तमाम अभ्यर्थियों का हौसला टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन तमाम अभ्यर्थी आज भी वैसे हैं जो अभी भी अडिग हैं, जिनका लक्ष्य उनके दिमाग में अभी भी चल रहा है, जिनके सपने अभी भी जिंदे हैं और जो अपने सपनों के लिए बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही ये लोग हैं जो कल को हमारे लिए एक मिसाल बनते हैं, जिनकी परिभाषा, जिनकी उदाहरण हम भरी समाज में देते हैं। आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज है और जो उसी के लिए लगे हुए हैं और उसी के लिए, उसी के दृष्टिगत, उसी को पाने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। उनकी लगन, निष्ठा, उनकी परिश्रम, यह सब देख के यही लगता है कि ऐसे लोग हैं देश में तो निश्चित रूप से सफलता का मायने बना रहेगा, निश्चित रूप से परिश्रम का मायने बना रहेगा, निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को हौसला मिलता रहेगा जो आज भी तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि जो लोग आज तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग अपना समय ईमानदारी पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, वो लोग सफल होंगे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे जो आज संघर्ष शुरू कर रहे हैं या जो सफलता प्राप्त करने के लिए आज से लड़ना शुरू कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे फाउंडेशन कोर्स पे। देखिए, तमाम अभ्यर्थियों का मैसेज संदेश प्राप्त हुआ है हम लोगों को कि किस तरीके से हम तैयारी करें, जबकि हम ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में हैं या ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष में हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ आप फाउंडेशन कोर्स करिए या फ्रेश कोर्स करिए, दोनों एक तरीके से बराबर है। अगर आपका लक्ष्य जिंदा है, अगर आपका लक्ष्य सदैव आपके जहान में है, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कि इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग किस प्रकार करें कि हम अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। क्या करना चाहिए आपको, क्या रणनीति आपकी होना चाहिए जिससे आप एक झटके में सफल हो जाइए। चलिए, हम ले चलते हैं आपको उस रणनीति की तरफ जहां आपको मिलेगी सफलता। बात करते हैं उन बिंदुओं पर कि आखिर इससे क्या रणनीति है, वो क्या बिंदु है जिसका अनुपालन कर कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है या सफल बनता है। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या प्रथम या द्वितीय वर्ष में हैं, तो सिर्फ जो आपको करना है, पहली चीज आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। अगर पहला काम, अगर आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आज के लोग, आज के बच्चे इतना कंफ्यूज हैं, उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो भागे जा रहे हैं, इस भागम भाग के दौड़ में ना वो भागे जा रहे हैं, कहीं इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि एक्चुअली में उन्हें किस तरफ भागना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी सफलता का 50% मार्ग तय कर लिया है। दूसरा काम आपको क्या करना है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था शक्ति रखनी है। लक्ष्य के लिए आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत कर लेना होगा। ये सोच आप लीजिए कि आप जब एक बार इस फील्ड में आ गए हैं तो आप सफल होकर जाएंगे, पूरा तन मन लगा के परिश्रम करेंगे। तो ये आपकी दूसरी बिंदु है। दूसरा बिंदु का समझिए, पहला काम आपका है लक्ष्य निर्धारण, दूसरा काम है लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था शक्ति। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आप कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे, आप परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। आराम आपको नहीं चाहिए, आपको संघर्ष करना है, आपको जीत हासिल करनी है, आपको चलते रहना, आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आपको तब तक चलना है जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आप जीत के लिए पैदा हुए और आप जीत के जाएंगे। मैं कहता हूं, अगर आप किसी भी फील्ड में उतर गए हैं, किसी भी रणभूमि में आ गए हैं, तो आपको तब तक नहीं रुकना है, तब तक नहीं ठहरना है जब तक आप जीत नहीं जाते। ये सफलता की दूसरी प्रमुख शर्त है। ठीक है, अब तीसरी बात हम करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है तब आपको पास होना चाहिए विषय वस्तु। उस चीज को पाने के लिए आपको क्या करना होगा ये आपको बताएगा उसका सिलेबस। तो आप उस चीज का सिलेबस ले लीजिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उसी बिंदु को बता रहा हूं कि आपको कैसे अपना कोर्स शुरू करना है, कैसे आपको अपना अध्ययन प्रारंभ करना है। ठीक है, सिलेबस हो गया। उसके बाद आप उसको कैटेगराइज करिए, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कितने आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हैं। तो आप लिस्ट बना लीजिएगा, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति, विश्व का भूगोल,
इतिहास में 3 है, आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी उत्तर प्रदेश विशेष कृषि, ये समस्त आप एक शेड्यूल बनाइए, एक नोट्स बनाइए कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जिससे कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी नींव, जिसे हम लोग कहते हैं जड़, आपकी जड़ इतनी मजबूत हो जाए ना कि आप पहले प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाए। और जिसकी जड़ मजबूत होती है फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। फिर क्या इंग्लिश मीडियम, क्या हिंदी मीडियम, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जड़ मजबूत है तो अपनी जड़, अपनी नींव आपको मजबूत करनी है। तो जो लोग तैयारी शुरू करने जा रहे हैं उनके पास बहुत बढ़िया विकल्प है कि वो अपनी जड़ों को शुरू से ही इतना मजबूत कर लें कि कोई उसे हिला ना सके। मेरे जानने में तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रथम प्रयास में सफल हुए हैं और लगातार 3-3, 4-4 बार सफल हुए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपना लक्ष्य बनाना है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आपने अपना सिलेबस ले लिया, आपने उस हिसाब से पूरा पाठ्यक्रम अपना तैयार कर लिया। रही बात किताबों की, तो किताबों के लिए आप मार्केट में निकलिए या हम लोग के साइट से जाके पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शिव कुमार सिंह PCS के नाम से पेजेस है, शिव सर करंट अफेयर्स के नाम से पेजेस हैं, शिव सर इतिहास के नाम से पेजेस है, और यहाँ पर तमाम आपको कंटेंट मिल जाएंगे, उसको आप पढ़िए। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट करिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। देखिए यार, आप में से 70% लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, और हर ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सिविल सर्विसेज का लक्ष्य बनाता है। बेशक आप में से 70%, 80% लोगों का लक्ष्य सिविल सर्विसेज होगा। सिविल सर्विसेज जो मांगती है वो अनवरत परिश्रम मांगती है, अनवरत लगन मांगती है, अनवरत ईमानदारी मांगती है। अगर आप ये तीनों चीज़ देने के लिए तैयार हैं तो मैं लिख देता हूं कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जीत के जाएंगे। आपकी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि लोग इज्जत से सर उठा के देखेंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको इज्जत से सर उठा कर देखें? आप यह नहीं चाहते कि समाज में लोग आपकी मिसाल प्रस्तुत करें? आप यह नहीं चाहते कि आपके अपनों को खुशी मिले? क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि अगर आप आज सफल होंगे तो कितने लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी, कितने लोग आपसे आगे बढ़ेंगे आपको देखकर? तो ये यार आपको डिसाइड करना है। आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए मायने नहीं रखती, आपकी सफलता उस समाज के लिए मायने रखती है जो समाज आपको देख के चल रहा है। उस समाज के लिए मायने रखती है जिस समाज में आप बड़ा होते हैं। उन अपने लोगों के लिए मायने रखती है जो आपको हमेशा ऊंची उड़ान भरते देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सोच के चलनी है, यही सारी चीजें आपको प्रेरणा देंगी, यही सारी चीजें आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। और बेशक यार मैं यहाँ लाइव हूँ तो मैं भी यह चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से सफल होइए। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आप एक बार में सफल होइए। मुझे बहुत गर्व होता है जब कोई मेरा अभ्यर्थी सफल होता है। तो ये आपको डिसाइड करता है, आपकी सफलता आपके परिश्रम, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी पर तय करती है। 2 दिन आप पढ़ते हैं, 4 दिन सोते हैं, तो ऐसे में आप सफलता की उम्मीद किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं? आपको नहीं लगता कि आप इस फील्ड में आए हैं तो आपको जीत के जाना चाहिए? क्यों आपका हौसला कमजोर पड़ जाता है? कभी आपने सोचा इस बिंदु पर? क्यों आप कभी कभी चूक जाते हैं? कभी आपका प्री नहीं होता, कभी आपका मेंस नहीं होता, कभी आप साक्षात्कार में क्वालिफाई नहीं होते? क्यों नहीं होते? असफल होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप असफलता से कुछ नहीं सीखते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक बार असफल होता है, अगर उससे वह सीख कर सफल हो जाए तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। और हर बार असफलता व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। व्यक्ति असफल सिर्फ इसीलिए होता है कि वह कुछ और नया सीख सके। अब आप नया सीख पाते हैं या नहीं, यह आपके लक्ष्य के प्रति आस्था को प्रकट करेगा। तो आज आप यह डिसाइड करिए कि आपको जीवन में करना क्या है, सफल होके जाना है या असफल होके जाना है। मिसाल बनके आसमान की ऊंची ऊंचाइयों को छूना या गर्त में जाना, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार के अध्ययन से संबंधित कोई समस्या हो तो इसके वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर भी दिया जाता है हमारे टीम मेंबरों का, उनसे आप बात कर लीजिए।
आप अध्ययन करिए। बस मैं यही चाहता हूं कि कल जब आप हमसे मिलिए तो आप सफल होकर मिलिए, कल जब आप अपने समाज में जाइए तो आप सफल होकर जाइए, कल जब आप अपने घर वालों से मिलिए, अपने लोगों से मिलिए तो आप सफल होकर जाइए। कोई भी व्यक्ति आपको रोड पे जाता हुआ देख कर ये कहे कि हाँ ये वही लड़का है जो बहुत मेहनत किया, ये वही बंदा है जिसका सफल होना तय था, तो ये सफलता का जो मानक है ये आपका परिश्रम तय करता है। परिश्रम इतनी भयंकर होनी चाहिए कि आपकी खुशबू, आपके परिश्रम की खुशबू आपके समाज में, आपके अपने लोगों को, आपके प्रतिद्वंदियों तक जाए। इस तरीके से मेहनत करो, उठो, जागो और लगो। तो बस मेरा यार आज का यही संदेश है कि अगर आपका लक्ष्य मजबूत है, आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, तो आप इतनी लंबी लकीर खींच देंगे कि फिर उस लकीर तक जाने के लिए आपके जैसा ही कोई किसी को आना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी तरफ से सभी का सविता धन्यवाद।